की आरती लीजिए शीश चढ़ाए, भवों के पार करे दुख दूर हो जाए प्रभु। को छोड़ो पूजा की हर घड़ी है बड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, जीवन में मुश्किलें बड़ी, जीवन में मुश्किलें बड़ी, पूजा कर लो घड़ी दो घड़ी, ओ जीवन में मुश्किलें बड़ी, पूजा कर लो घड़ी दो घड़ी। 100 बरस की उमरिया को छोड़ो, 100 बरस की उमरिया को छोड़ो, पूजा की एक घड़ी है बड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। ऐसी आँखों का करना है क्या, जिन आँखों में पानी न हो, ऐसी आँखों का करना है क्या, जिन आँखों में पानी न हो, दान इतना जहाँ में दानी न हो, दान करने में बरकत हो, जीवन में मुश्किलें हैं बड़ी, पूजा कर लो घड़ी दो घड़ी। है बहुत गहरा सागर, है बहुत गहरा सागर तो क्या, गुरुवर से सागर गहरा नहीं हो, है बहुत गहरा सागर तो क्या, गुरुवर से सागर गहरा नहीं, जो गुरु की शरण में रहे, कष्ट हो उस पे गहरा नहीं, ओ गहरा नहीं, दुख में सुख की है छाया बड़ी, पूजा कर लो घड़ी दो घड़ी, ओ जीवन में गिरे में बड़ी, कर लो घड़ी दो घड़ी। उन चमन के फूलों को देखो, हुए कांटों में इतने बड़े हो, उन चमन के फूलों को देखो, हुए कांटों में इतने बड़े, शर्मा कांटों से दामन बचा के, चरणों में गुरुवर के बड़े, ओ लग गई है सुखों की लड़ी, पूजा कर लो घड़ी दो घड़ी, ओ लगी है जो पीरों में बड़ी, पूजा कर लो घड़ी दो घड़ी। 100 बरस की उमरिया को छोड़ो, 100 बरस की उमरिया को छोड़ो, पूजा की है घड़ी
पूजा कर ले ओ पूजा कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जीवन में मुश्किलें हैं बड़ी पूजा कर ले घड़ी दो घड़ी पूजा कर ले घड़ी दो घड़ी पूजा कर ले घड़ी
सुंदरता ना लिखा कोई भगवान का की भजन, ना लिखा कोई भगवान का भजन, ना लिखी मैंने कोई कविता, कविता न किया कोई तीरथ मैंने, न किया है कोई तीरथ मैंने, कभी क्या किया जीने के लिए संघर्षों भरा मेरा जीवन। जब से मिले गुरु मुझको संसार विनश्वर बतलाया, जब से मिले गुरु वर मुझको संसार विनश्वर बतलाया, केवल भगवान ही सब कुछ है, केवल भगवान ही सब कुछ है, जो साधु रूप में है आया, है आया। ये शर्मा भी तरसते हैं, ये शर्मा भी तरसते हैं, प्रवचन का रस पीने के लिए अपनों ने दिया जो मीठा जहर मजबूरों में पीने के लिए संघर्षों भरा मेरा जीवन। बोले भगवान की जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है, निर्दाम ही मिल रही मुझको सुबस्तो, मैं गुरु को नमोस्तु, वारी वारी करता गुरु को नमोस्तु, वारी वारी करता गुरु को नमोस्तु। विश्व में श्री आदिनाथ भगवान की, पदम प्रभु भगवान के, चंद्र भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान के, 10 लक्षण धर्म के, उत्तम त्याग धर्म के, द्वादशम जीवाणी माता के, आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी महाराज के, समस्त मुनि समूह के, आर्य का रत्न श्री षष्ठी भूषण माता जी के, आर्य का रत्न श्री विश्वस्पति माता जी के, अभी तक हमने अपने भावों को सुधारा,
भावों को सुधार करके कल आत्मा को तपा करके उसको शुद्ध करने की कोशिश की। कल तपाया, जैसे सोने को जब तपाते हैं तो उसमें से दो चीजें दिखाई देने लगती हैं। एक तो जो शुद्ध स्वर्ण होता है वह दिखाई देने लगता है, और एक जो उसमें कचरा होता है वह दिखाई देने लगता है। बस आज उसी कचरे को साफ करने का दिन है, उत्तम त्याग का दिन है। त्याग की परिभाषा देते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं त्याजिति त्यागः। जो वस्तु छोड़ने योग्य है, देने योग्य है, वह त्याग है। उत्तम रूप से त्याग आत्म शुद्धि के लिए, जब सोने को मैंने कहा शुद्ध करना था, सोने को शुद्ध किया तो उसमें से कचरा अलग करना था, जो मैल था उसको अलग करना था, इसलिए तपाया था। हमने भी आत्मा को इसलिए तपाया है कि हमें आत्मा से जो राग द्वेष आदि विकार भाव है उनको निकालना है। आत्मा को तपाया और शुद्ध तत्व एक तरफ रह गया और राग आदि विकार एक तरफ रह गए। बस आज उस राग द्वेष आदि विकारों को भी निकाल दिया, उत्तम त्याग धर्म हो जाता है। ऐसा कर पाना केवल मुनियों को ही संभव है, साधारण गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। इसलिए साधन गृहस्थ के लिए दान करना बताया है। सौ और पर के उपकार के लिए धन आदि का देना दान कहलाता है। मैंने बताया था त्याग और दान में अंतर ये है कि जो त्याग होता है वह आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। आत्मा की शुद्धि के लिए विकार भावों को छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है। और दान में सौ पर के कल्याण के लिए धन आदि वस्तुओं का दान दिया जाता है। हम श्रावकगण दान दे सकते हैं क्योंकि भेद विज्ञान कर पाना और आत्मा से उन विकार भावों को त्याग पाना गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए आचार्यों ने गृहस्थों के लिए दान बतलाया है। यह दान 4 प्रकार का बतलाया है। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। अब किनको देना है? सुपात्र को। अगर अपात्र को दान चला गया वह दान देना भी आपका सार्थक नहीं हुआ। इसलिए सुपात्र देखना पड़ेगा और सुपात्र में मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, यही सुपात्र हैं। इनको यह 4 प्रकार का दान दीजिए। आहार दान मुनियों को, चतुर्विध संघ को जब भी हमारे नगर में पधारे आहार आदि की उत्तम व्यवस्था कीजिए। यह आहार दान कहलाता है। आहार दान का उदाहरण, सबसे उत्तम उदाहरण
आहार दान का उदाहरण आता है कि एक बार राजा व्रज वज्रजंग, नाम याद रखना, क्लियर आ रही ना पीछे तक, वज्रजंग, वज्रजंग, राजा वज्रजंग अपनी रानी श्रीमती के साथ, नाम है श्रीमती रानी का, श्रीमती के साथ विचरण कर रहे थे। उनको मालूम होता है कि हमारे नगर में युगल मुनिराज पधारे हुए हैं। युगल मुनिराज नगर में आए हुए हैं। जब राजा और रानी को ज्ञात हुआ, वह दौड़े दौड़े चले गए और अपने महल में जाकर के आहार की पूरी व्यवस्था की। फिर महाराज को पड़गाने के लिए पहुंच जाते हैं, पड़गा करके और महाराज को, जो युगल मुनि थे, युगल मुनि को आहार कराते हैं। सभी लोग कहते हैं ना, आहार देने से होता क्या है, तो क्या होता है वही बतला रहे हैं। दोनों ने आहार दिया, राजा वज्रजंग ने और रानी श्रीमती ने। उस आहार दान देने से इतना पुण्य का संचय हुआ कि आगे भाव में वह प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव होते हैं। भगवान ऋषभदेव तृतीय काल के अंत में एवं इस अवसर्पणी काल में जन्म लेते हैं। कुलगत परंपरा जब चल रही थी, कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान ऋषभदेव के पास प्रजा आती है और समस्या बतलाती है। तब भगवान ऋषभदेव 80 कृषि शिल्प वाणिज्य की शिक्षा देते हैं। ब्राह्मी सुंदरी को अक्षर और अंक की शिक्षा देते हैं। अपना राज्य काल भोगने के बाद वह वन की ओर निकल जाते हैं। वन की ओर जब जाते हैं तब तपस्चरण करते हैं। तपस्चरण करने के पश्चात वह धर्म की प्रभावना के निमित्त आहार के लिए निकलते हैं। वैसे तीर्थंकरों को आहार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कैसे धर्म की प्रभाव से मुनियों के लिए आहार देने की विधि जाने, इस उद्देश्य को लेकर के वह आहार के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको आहार नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय पर कोई आहार की विधि नहीं जानता था। कुछ लोग तो उनको देव मान करके उनके पीछे चलने लगते थे। कुछ लोग उनके लिए स्वर्ण आभूषण रत्न आदि दे करके और ग्रहण करने की प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके लिए इन सब का क्या मूल्य है? कुछ मूल्य नहीं। उनके लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और आगे बढ़ते जाते हैं। आहार कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसे में भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहां पर
राजा श्रेयांस को पहले ही स्वप्न दिखाई दे जाता है, जिसमें सुमेरु पर्वत दिखता है, बैल दिखते हैं, सूर दिखते हैं, चंद्र दिखते हैं। ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं। वह अपने पुरोहित से जाकर के पूछते हैं, जैसे आप लोगों को स्वप्न दिखाई देते हैं तो किससे पूछते हैं? मुझे फोन करके। ऐसे ही उनको स्वप्न दिखाई दिए राजा श्रेयांस को, तो उन्होंने भी अपने पुरोहित से पूछा। पुरोहित ने उत्तर दिया, सुमेरु पर्वत का दिखना मतलब जो इस नगर में आ रहे हैं, पधार रहे हैं, उनका निश्चित रूप से सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है। ऐसे पुण्य आत्मा हमारे नगर में पधारने वाली है। राजा श्रेयांस ने सुना और भक्ति मन में इतनी बढ़ गई, अरे मेरे नगर में ऐसे पुण्यशाली जीव आ रहे हैं। और पुण्यशाली जीव के आने का समाचार सुन करके वह पूरी तैयारियों में लग जाते हैं। फिर उनको जाति स्मरण भी होता है, जिससे उन्हें आहार की विधि का भी पता लगता है, कैसे आहार दिया जाता है। अब उनको जाति स्मरण कब का हुआ? तो कहानी में पहले बताया था ना कि रानी श्रीमती ने आहार दिया। वही रानी श्रीमती ने जो आहार दिया था, वही राजा श्रेयांस इस भाव में बने थे। उनको उस भाव का जाति स्मरण हो जाता है कि मैंने ऐसे मुनिराज को आहार दिया था। और भगवान ऋषभदेव को परवाहन करके आहार कराते हैं। यह आहार दान देने की महिमा होती है। राजा प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं और रानी आहार दान देने से दान प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिन्होंने राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती को युगल मुनि को आहार देते हुए देखा था, वह सभी अगले भाव में बहुत अच्छे अच्छे जीव, जैसे जो जीव जंतु थे वहां पर, वह आदिनाथ के पुत्र आदि होते हैं। देने से भी ऐसे पुण्य का बंध हुआ कि तीर्थंकर बन गए। जिन्होंने देखा भावना भाई, वह भी उन तीर्थंकर के पुत्र हुए। इसीलिए जब भी हमारे नगर में चतुर्विध संघ का आगमन हो, संभव हो, तो हमें आहार देना ही चाहिए। अगर किसी कारण वश नहीं दे पाते हैं तो अनुमोदना जरूर करनी चाहिए, देखने को जरूर जाना चाहिए। घर में अगर 1 घंटे आराम कम कर लेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन आहार देखने जरूर जाना चाहिए और भावना आनी चाहिए कि ऐसे हम भी आहार दे पाएं। बड़े पुण्य कर्म का संचय होता है जो हमें भव से पार लगाने में सहायता करता है। दूसरा दान है ज्ञान दान। चतुर्विध संघ को ज्ञान अभ्यास करने के लिए शास्त्र आदि भेंट करना।
बस ध्यान में यह रखना है कि मुनिराज परिग्रहों के त्यागी होते हैं, तो जितनी उनकी आवश्यकता है उतने ही शास्त्र दीजिए, क्योंकि मुनियों के विषय में रत्नकांड श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्राचार्य ने कहा है, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्षतस तपस्वी सा प्रशस्त, कि जो विषय आशाओं से रहित हैं, परिग्रह के त्यागी हैं, ऐसे ज्ञान ध्यान में लीन ही साधु कहलाते हैं, ये ही तपस्वी कहलाते हैं। हमें ध्यान रखना है कहीं हमारी वजह से हम इतना ना दे दें कि उनके परिग्रह हो जाए, उनको आवश्यकता नहीं है और हम अपने भक्ति भाव पूर्वक दे दें, क्योंकि हमारी भक्ति बहुत बढ़ाती है और भक्ति में आकर के तो हम इतना दान कर दें जितनी उनको जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, आवश्यकता से अधिक हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक नहीं करना है, उनको हमें ही संभालना है, उनका ध्यान हमें ही रखना है, क्योंकि मुनिराज तो साधना के लिए घर आदि त्याग करके और निकल पड़े हैं। अब हम श्रावकों का कर्तव्य है उनका हर प्रकार से ध्यान रखा जाए। आहार के विषय में तो हमने समझ लिया, अब ज्ञान के विषय में समझ रहे हैं कि उनको जितना ज्ञान के साधन चाहिए उतने ज्ञान के साधन उपलब्ध कराए जाएं। इससे हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उपशम होगा, क्षय होगा। और ये ज्ञान ही है जो हमें इस भव से पार लगा सकता है। कैसे? तो आज पंडित दौलत राम जी छह ढाला में कहते हैं, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मत रोग निवारण। कह रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान और कोई सुख का कारण नहीं है। ये ज्ञान ही वह अमृत है जो जन्म जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु जैसे भयंकर रोगों का भी विनाश करने वाला है। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है और मेडिसिन जिससे जन्म होना रुक सके, मरण होना रुक सके, बुढ़ापा आना रुक सके। ये तीनों वर्ग होते हैं, लेकिन एक ज्ञान ऐसी औषधि है, ऐसा अमृत है जिसका पान करने से यह तीनों के तीनों महारोग भी विनश सकते हैं। इसलिए ज्ञान का अर्जन अवश्य करना चाहिए। यह 10 लक्षण हमें यह मौका देते हैं, हम स्वाध्याय में सबसे आगे हो जाएं। ये 10 दिन हमारे लिए ज्ञान अर्जन करने में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम केवल 10 लक्षण को एक क्रिया समझते हैं कि अब 10 लक्षण आए हैं और हमें एकासना करनी है या उपवास करने हैं और गिनती की पूजन करनी है, इतनी इतनी हम पूजन करनी है, बस हमारा 10 लक्षण हो गया। ये जो 10 लक्षण आते हैं ये हमें सचेत करने के लिए आते हैं, भैया
अब भी समझ जाओ, अब भी टाइम है, वरना फिर संसार में भटकना पड़ेगा, दुखों को सहन करना पड़ेगा। अभी कम दुख सहन करके हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत पुण्य कर्मों का संचय है जो हमें मनुष्य कुल मिला है, और मनुष्यों में भी जैन कुल का मिलना। जैन कुल में दीर्घ शास्त्र गुरु तीनों का समागम मिलना वैसा ही है जैसा समुद्र में मणि डाल करके खोजना। इतना दुर्लभ है, और इतनी दुर्लभ पर्याय को व्यर्थ में ऐसे ही अगर गवा दे तो हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं होगा। इतने साधन मिलने के बाद भी हम अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं कर पाए, तब हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। संसार में आकर के हमने संसार की सभी क्रियाएं की, और यदि धर्म नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अंत समय में धर्म के अलावा कोई साथ नहीं जाता है, केवल धर्म ही साथ जाता है। आगे भव में धर्म ही हमारी रक्षा करने वाला है। पूजन में हम लोग पढ़ते ही हैं, जो रक्षक धर्म हमारा हो, ओ धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। अनंत काल से यह धर्म हमारी रक्षा करता आया है, और अनंत कालों तक यह धर्म ही हमारी रक्षा करने वाला है। इस संसार में ना तो हमारा कोई था और न कोई है, फिर भी हम सबको अपना अपना कहते रहते हैं, और जो अपना है उसको कभी अपना कहते ही नहीं है। धर्म अपना है, और धर्म को कब अपना कहा? यदि हमने धर्म को अपना कहा होता तो हमारी दिनचर्या में धर्म दिखता। जैनत्व के पहचान चिन्ह है देव दर्शन, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन का त्याग। इससे जैन लोग पहचाने जाते हैं। क्या हमारा प्रतिदिन का नियम है देव दर्शन का? क्या हम पानी छान करके पीते हैं? क्या रात्रि भोजन का त्याग है? फिर हम कैसे जैन धर्म को अपना कह रहे हैं, जब हम उनके मूल सिद्धांत को ही अंगीकार नहीं कर रहे हैं? करुणा जैन धर्म का अटूट सिद्धांत, लेकिन पढ़ते तो हमें प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। लेकिन जब हमें क्रोध आता है, जहाँ के कर्म कभी कटते नहीं हैं, भोगने पड़ते हैं। ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अन्य क्षेत्र में अगर यदि कोई पाप हो जाए तो धर्म क्षेत्र में कट जाता है, लेकिन जो हम पाप धर्म क्षेत्र में करते हैं, मंदिर में करते हैं, वह कहीं कटने वाला नहीं है, उसको भोगना ही पड़ता है। और जब भोगने में आता है तब हमें लगता है अरे कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो क्या भगवान करते हैं? भगवान ने कर्म बंद किए थे।
भगवान ने तो अपने कर्म बंद किए थे, उनने अपने कर्म काटे और सिद्ध शिला पर पहुंच गए। ये तो हमारे कर्म हैं जो हमने बंद किए हैं और हमें ही काटने पड़ेंगे, हमें ही भोगने पड़ेंगे। जब कर्मों को हमें स्वयं ही भोगना है तो क्यों ना उन कर्मों को बांधा ही ना जाए। कम से कम धर्म क्षेत्र का तो नियम ले लो, मंदिर का तो नियम ले लो कि मंदिर में किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मंदिर किसका प्रतीक है? किसका है? समूह शरण का प्रतीक है। और समूह शरण में कोई भी जीव आ जाए एक समान होता है। लाइट वाले भैया ये लाइट बंद कर दीजिए। मंदिर जी में सभी एक समान हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं समझना है, सब एक समान हैं। जो भी जिन्हें देव की आराधना कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कीजिए। अनुमोदना करने से हमें भी उनके द्वारा किए हुए पुण्यों में हिस्सेदार, इसलिए हमें तो अनुमोदना करनी है, निंदा नहीं करनी है। ऐसे ज्ञान दान दे करके अपने जीवन को सफल बनाए। ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ, पौंडिस वाला भी आया है नाम, और उसका नाम गोविंद भी आया है। गोविंद वाला उसने एक शास्त्र को बचाया और एक पद नंदी मुनिराज को दान किया। अगले भाव में राजा पुत्र होता है और वहां से मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेता है और अपना कल्याण करता है। तीसरा दान है औषध दान। मुनिराज आदि, देखिए दान जब भी होता है उत्तम प्रकार से ही बता रहा हूं। करुणा में आप किसी भी व्यक्ति को ले सकते हैं। उत्तम दान में केवल चतुर्विध संघ ही आता है, इसलिए उन्हीं का विवेचन कर रहा हूं कि मुनिराज हमारे शहर में आए या हमें पता लग गया कहीं भी मुनिराज हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए हम कैसे औषधि का प्रबंध कर सकते हैं। मुनिराज अंग्रेजी दवाई नहीं लेते हैं, केवल देसी दवाई लेते हैं, वह जो भक्ष हो ऐसी औषधि लेते हैं। तो ऐसे देसी दवाइयों का प्रबंध करके और उनको आहार के माध्यम से देना, जिससे कि उनका उपचार हो सके और वह अपनी साधना में लगे रहे, ऐसी भावना बनानी चाहिए। यह औषध दान है। औषध दान में श्री कृष्ण का दृष्टांत आता है। श्री कृष्ण को पता लग गया कि एक मुनिराज अस्वस्थ चल रहे हैं, उन्होंने औषधि का प्रबंध कराया और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि और कोई पड़गाहन नहीं करेगा। किसी ने पड़गाहन नहीं किया, उन्होंने ही पड़गाहन किया, आहार दिया, आहार में उस औषधि को दे दिया, जिससे कि वह मुनिराज स्वस्थ हो गए। और औषधि दान करने से इतने पुण्य का संचय किया कि आगे 24 में वह तीर्थंकर बनेंगे। चौथा दान है
अभय दान। अब ऐसा मत करना किसी का नाम अभय हो उसको ही दान कर दो। अभय दान यानी भय मुक्त करना, अभय कर देना। चतुर्विध संग मुनि आर्का श्रावक श्राविका हमारे नगर में आते हैं तो श्रावक का कर्तव्य होता है कि उनके लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था हो। अभयदान में ही चतुर्विध संग के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था हो, जैसे में हम रहते हैं उससे अधिक सुविधा में वह रहे। सुविधा से ऐसा मतलब नहीं कि जो उनके नियम का उल्लंघन हो रहा हो, ऐसा नहीं, उनका नियम भी पालन हो जाए और उनकी व्यवस्था भी बनी रहे, उनको कष्ट भी ना हो, ऐसी व्यवस्था करना। तो वह अभयदान कहलाता है। अभयदान में कौन प्रसिद्ध हुए? एक कुम्हार और एक नाई, दोनों ने धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला बनवाई तो जो कुम्हार था उसने मुनिराज को ठहराया, नाई ने आकर के मुनिराज को निकाला। दोनों में झगड़े हुए और क्रमशः सूकर और ब्याह हुए। उस पर्याय में भी एक गुफा में मुनिराज को तपस्या करते देख वह सूकर मुनिराज के पास जाकर के शांत भाव रखकर बैठ जाता है। ब्याह आता है, बाघ मुनिराज को देख करके उन पर हमला करने के लिए गुफा में घुसने लगता है। सूकर रोकता है और दोनों इसी झड़प में लहूलुहान हो जाते हैं। सूकर मुनि रक्षा के लिए शुभ भावों से प्राणों को त्यागता है, वह क्रूर परिणामों से शरीर को त्यागता है। ये अभयदान का फल है कि कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक एक दान हमारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने के लिए समर्थ है, बस हमें अपने भावों को बनाना है। या दया भाव होने से जो दान दिया जाता है वह करुणा दान कहलाता है। जैसे किसी को भूख लगी है, हमने खाना खिला दिया, ये करुणा दान है। दया अभी हमें पढ़ नहीं पा रहा है, आर्थिक स्थिति के कारण हमने उसको पुस्तक आदि उपलब्ध करा दे या स्कूल कॉलेज की फीस दे दे, वह शास्त्र करुणा दान में हो गया, ज्ञान करुणा दान में हो गया। कोई व्यक्ति है, कोई पक्षी घायल हो गया है, इलाज नहीं कर रही है, उसके लिए हमने औषधि दिला दी, वह औषधि करुणा दान हो गया। एक जगह ही बैठे रहे, बार बार यहाँ से वहां ना हो, बस 5 मिनट में करुणा आ गई। कोई शाखा आकर के धर्मशाला में उसको ठहरा दिया, ये करुणा दान है। तो ऐसे करुणा भाव से जो दान किया वह करुणा दान है। इस प्रकार से हमें हमेशा दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आज त्याग का दिन है इसलिए दान करना है,
नहीं, हर दिन त्याग का दिन होता है, हर समय त्याग का दिन होता है। जो कुछ करना है, जिस समय करना है कर दीजिए। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। जो कर दोगे वही साथ जाएगा और जो नहीं कर पाओगे वह रह जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दान आदि करने चाहिए। बोले उत्तम त्याग धर्म की। मुद्रित भैया भी आते हैं। हमारे समाज के आदरणीय श्री अविनाश जैन जी, जो जैन धर्म के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं इस समय। आइए भैया, जोरदार ताली स्वागत करेंगे भैया का। तो हमें पुरस्कार वितरण करने में सहयोग करें। नहीं है भैया जी, चलते उत्तम त्याग और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। भैया जी किससे पूछें? संजू जी से। आगे बैठ जाओ। अंदर जाते समय क्या बोलना चाहिए? बच्चे हाँ, जो उन्हीं महिला से पूछा जाएगा। राजा श्रेयांश का पूर्व भौम जी कौन था? बहुत सारे नाम हुए। सबने सुना है। जो नया है भैया? हाँ, जो नए हैं आज जी किससे पूछें? आजकल सभी लोग तैयारी करके आ रहे हैं। चलिए, आप लोग तैयार हैं कि यह दान जो 4 प्रकार का दान है किनको देना चाहिए? पुरुषों से। के बारे में जानता मैं पार्श्वनाथ भगवान का जीव पहले ही खड़ा तो आंसर बता दूं क्या? रट कर आए भैया, सब रट कर आए हैं। अच्छा, चलिए आप बताइए, अगर वो प्रश्न हुआ तो उत्तर मिल जाएगा। जी भैया पूछिए। पार्श्वनाथ भगवान का जीव अष्टम भाव में कहाँ पर जन्म लिया, क्या नाम था? जी कहाँ पर जन्म लिया? आधा आधा कैसे करोगे प्राइस? बताएं, किससे पूछे? शायद इधर पहले हाथ उठाओ। को आपा परिभास को मानो जीव खानी है, परम मानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे दार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन्हें वाणी है। वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा वेद हो। के बारे में पढ़कर आना है। तीर छेद से आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
परिक्रमा भी लगेगी, प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी तीर्थ क्षेत्र के बारे में, जितने भी हमारे जैन तीर्थ हैं उनके बारे में पढ़कर आए, उनसे संबंधित तीर्थंकरों के बारे में पढ़कर आए।
पाएगा। जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं खेलेंगे इसको, जो अपने आप खेल सकते हैं वही खेलेंगे। एक सुंदर सा भजन लेके अर्पिता जैन आ रही है, छोटा सा भजन, उसके बाद हम हाउसिंग शुरू करते हैं। लकी ड्रॉ का रजिस्टर किसके पास है? कि बहुत से लोग उसमें नाम लिखने के लिए रह गए हैं। भोली सूरत दिखाते क्यों नहीं प्रभु सपनों में आते, क्यों नहीं भोली सूरत दिखाते, क्यों नहीं मेरा दिल तो दीवाना हो गया रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया रे, मुझे दिल से लगाते, क्यों नहीं मुझे दिल से लगाते, क्यों नहीं प्रभु सपनों में आते, क्यों नहीं सदियों से भटक रहा दर बदर, सदियों से भटक रहा दर बदर, मुझे दर पे बुलाते, क्यों नहीं मुझे दर पे बुलाते, क्यों नहीं प्रभु सपनों में आते, क्यों नहीं तेरे प्यार में आधी पागल हूँ, तेरे प्यार में आधी पागल हूँ, पूरा पागल बनाते, क्यों नहीं पूरा पागल बनाते, क्यों नहीं प्रभु सपनों में आते, क्यों नहीं भोली सूरत दिखाते, क्यों नहीं मेरे नैनों में मूरत बाबा की, मेरे नैनों में मूरत बाबा की, मुझे दर्शन दिखाते, क्यों नहीं मुझे दर्शन दिखाते, क्यों नहीं प्रभु सपनों में आते, क्यों नहीं भोली सूरत दिखाते, क्यों नहीं। फोर्थ लाइन, 2 सफेद फूलमाला प्लस स्वर्णमय सिंहासन। फिफ्थ लाइन, सिंहासन पर लक्ष्मी प्लस रत्नमय विमान। सिक्स लाइन, चंद्र प्लस नाग भवन। सेवेंथ लाइन, चमकता सूर्य प्लस रत्न। 8 लाइन, 2 स्वर्ण कलश प्लस निर्धूम अग्नि। ये दोनों चीज होंगी तो आपकी लाइन मानी जाएगी। समझ गए इतना? कुछ पूछना है? बस इसके बाद फिर आप हाउस में जाएंगे। आप तो कुछ नहीं पूछोगी ना? अभी तक इतना सब कुछ आप आंसर देते आ रहे हैं, आज क्यों घबरा रहे हैं? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 8 लाइन्स है और फिर 7 हाउस है। जिसकी जो डिविडेंड होगा उसकी एक पर्ची निकाली जाएगी, वो जो आंसर दे देंगे उन्हीं का वो मान्य होगा। जिनके पास पेन नहीं है वो लोग पेन मांग रहे हैं। है भाभी पेन भी? आपके अध्यक्ष भैया किसके पास एक्स्ट्रा पेन को लिख के दे देगा? हाँ इधर दीजिए, कमल में लो दीजिए। अभी एक पर्ची दे देगा। अगर किसी की पर्ची में एक नंबर 2 बार आ जाता है तो वहाँ ये तो हो सकता है ऐसा भी एक नंबर 2 बार लिखा गया। उसमें हाँ सब
सब खेल सकते हैं भैया, आप ही ले लीजिए रिबन जी, फोटोग्राफर भी आप ही ले लीजिए, और जिसको भी खेलना है सब खेल सकते हैं, बस उम्र है, छोटे बच्चे ना खेलें। हाँ भैया तो सबसे पहले बताएंगे। तो शुरू करें फिर हम। सबसे पहला नंबर है 25 79 79 54 54 54 54 44 44 44 44। इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, काफी सारे नंबर्स देखने पड़ रहे हैं। 3 4 34 3 4 34 2 3 23 2 3 23 सिंगल नंबर 2 4 1 8 18 23 24 25 34 44 54 69 and 79। ठीक है। 7 1 71 7 1 71 8 5 85 8 5 85 2 6 26 2 6 26 1 2 12 1 2 12 सिंगल नंबर 6 सिंगल नंबर 6 7 0 70 7 0 70 3 2 32 3 2 32 6 4 64 6 4 64 सिंगल नंबर 1 सिंगल नंबर 1 4 1 41 4 1 41 3 6 36 3 6 36 क्या हुआ है? सेकंड है। गुनाहों में उदलिकार पूजत पाप हर श्री वीर महाअतिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण सन्मति दायक हो। बहुत सुंदर। अब आप हाउस के लिए खेलेंगे। सेकंड लाइन चलिए। 7 2 72। चलिए जो भी बोरियत से आ रही है सरप्राइज पूछ लेते हैं। ज्यादा ध्यान मांगना होगा इन बच्चे में। पैसों मांग रहे आप सिर्फ जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, मुंह से नहीं बोलना है कि बैठे बैठे बोलना शुरू कर दिया। पूछूंगी ना, मैंने हाथ उठाया सबसे पहले। उन्होंने पहले हाथ उठाने के लिए कहा था, मैंने उन्होंने पहले हाथ निकाला। पूजा में विसर्जन से पहले विसर्जन के बाद कौन सा विसर्जन से पहले कौन सा सूत्र पढ़ते हैं? पूजा में विसर्जन से पहले कौन सा सूत्र पढ़ते हैं? रोजाना पूजा कर रहे हैं हम। स्रोत है स्रोत। हाथ खड़ा करना है, बाकी बैठ जाओ, खड़ा नहीं हो। आदमी आइए अपना पुरस्कार ले लीजिए। आज मंदिर में 440
कुछ हुआ है। 777 6666 2020 धीरे बोलो 1313 7878 7878 4949 कौन सी लाइन? आज भी अब आगे आ जाइए। चमकता सूर्य और रत्न एक पर्ची उठाइए। गतियां कितनी होती है नाम बताएं। 4 गति होती हैं, देव गति, त्रियज गति, मनुष्य गति और नर गति। बिल्कुल सही जवाब। 78 नहीं 49 बोला था 49 चलिए आगे शुरू करते हैं। 6767 अच्छा रहेगा आप अपने सपनों को पढ़कर बताएं कि कौन से सपने हुए हैं। लाइन तो आपके लिए इजी हो जाएगा चेक करना, इस वजह से लाइन डाली लिख दी गई थी, लेकिन आप सपने पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। 2 स्वर्ण कलश और निर्धूप अग्नि। नमोकार मंत्र सुनाओ। 7 और 8 3 लाइन हो चुकी है। नमो हरिहंताड़म नमो सीताड़म नमो हरियाड़म नमो वजायाड़म नमो लोहे सवे साउड़म नमो हरिहंताड़म नमो सीताड़म नमो हरियाड़म नमो वजायाड़म नमो लोहे सवे साउड़म नमो हरिहंताड़म नमो सीताड़म नमो हरियाड़म नमो वजायाड़म नमो लोहे सवे साउड़म। के बाद से बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, आओ उसके लिए दे दो। अभी लाइनें बची हैं भाभी। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं कुछ भी नहीं है। चल आगे। हाँ पहले जो है वो लाइन हो चुकी है। पानी ना है 10 लाख धर्म के नाम उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, शौच।
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम तप, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। सेकंड, थर्ड, 7 और 8। सेकंड, थर्ड, 7, 8। अब आगे चलते हैं। 5, 5, 55, 5, 5, 55, 2, 1, 21, 2, 1, 21, 5, 7, 57, 5, 7, 57 हो चुकी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं अलग है तो 57 हाँ हो गया। लेकिन सेकंड लाइन हो चुकी है। 6th लाइन, 6th नहीं हुई। चंद्र प्लस नाग भवन, पतंग, भजन, पतंग वर्ड उसमें आना चाहिए। मेरा खेला खेला प्रभु दर्श मिला, मेरी तो पतंग उड़ गई, मेरी तो पतंग उड़ गई। जब से गुरु दर्श मिला मन में मेरा खिला, मेरी उनसे डोरी बंध गई रे। आगे बढ़ते हैं। 52, पूरा कितनी देर में लगता है 6, 8, 68, 6, 8, 68, 7, 3, 73, 7, 3, 73, 5 अभी नहीं, 73 पे अभी हुआ है ना आपका? देरी हो गई 73 बोला है। ये तो फालतू का हो गया है कौन सी लाइन? 4th और 5th और 1st लाइन बची है। 3, 1, 31, 3, 1, 31, 5, 3, 53, 5, 3, 53, बाकी कुछ नहीं है 2, 9, 29, 2, 9, 29। कौन सी लाइन नहीं हुई है? 59 हुई है। तुझे बजना ईसा नरेंद्रम फनेंद्रम सुरेंद्रम तीसम सत्यम सुजे बजना ईसा मुनिंद्रम गणेंद्रम नमो जोड़यातम नमो देव देवं सदा वासनातम। फर्स्ट, सेकंड, चले आगे। 5, 6, 56, 5, 6, 56, दो चलोगा। फिर फूलमाला 4th लाइन। आपका क्या हुआ मौसम? अलग अलग हुआ है। 4th भी गए और 5th भी गए। दोनों एक एक क्वेश्चन, दोनों आजू बाजू तभी बैठे ठीक है। भाषण भगवान का क्षेत्र वाला संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, के जीवन में विग्रह से पूजा का शुभ काल सजा कर लाया हूँ, जो कदरी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। सही जवाब।
27, 84, 84, 84, 84, 15, 15, 15, 15, 33, 33, 33, 33, 75, 75, 75, 75, 45, 45, 45, 45, 43, 43, 43, 43, 50, 50, 50, 50, 81, 81, 81, 81, 48, 48, 48, 48, 40, 40, 40, 60, 60, 60, 60, सबका एक साथ ही होगा क्या? नंबर तो जाता है 83, 83, 83, 83, 47, 47, 47, 47, अभी तक किसी ने लिए नहीं यार, मिला लो डब्बे को। 87, 87, 87, 87, 38, 38, 38, 38, 46, 46, 46, 46, 17, 17, 17, 17, 51, 51, 51, 51, 89, 89, 89, 89, single number 9, single number 9, बहुत जोर से लगाया था इसको। 35, 35, 35, 35, 11, 11, 58, 58, 58, 58, परेशान कौन की जय। इस शब्द से भजन होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, अकेले वन में, अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। रोशनी से 86, 86, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, ओ गजब कर गई, आ गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। उत्तम क्या धर्म की जय। भैया अभी 5 क्या हुआ मामी जी? उत्तम क्षमा हो गया? आ जाइए। धर्म की जय। चलिए एक पर्ची उठाइए, बस नहीं 7, अरे पूछ रहे नंबर हो गए। पंचप्रवेश के 5 होते हैं, अरहंत, सिंह, राजा, उपाध्याय, सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब। अरे आपने देखा सरप्राइज
एक मिनट भाभी। जिसको नहीं मिला वही हाथ उठाना, जिसने बताना। ध्यान प्रीति निहार के कीजियो आप समान। इसकी पहली लाइन लकी ड्रॉ कर। कितने हाउस? 4 हाउस बचे हैं। 8 नंबर बचे हैं, 4 हाउस बचे हैं। अब सोचिए 3 7 37 3 7 37 किसका खुदा 1 6 16 1 6 16 संकल्प भैया। पाषाण भगवान की जय हो गई इनकी। शांतिनाथ भगवान का अर्घ। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जय अमृतांगी स्वाहा। शुरू की 4 लाइन कौन बोलेगा? सोनम तुम्हें आता है? अच्छा कोई भी आप सुनाओ। निर्मल नीरगन सुरक्षित पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप पर नमस्ते लेकर नाचता श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल्लो जाओ नमस्कार वो करना के करने बेटो याद है जी का देखो कोई हेल्प देखिए 2 जनों का वारे तो पहले हम गोटी उठवा लेते हैं। अरे हेल्प मत करो, आपका नंबर आ जाएगा। इस तरह से हमें याद हो जाते हैं। अब देखिए निकला तो 2 जनों का भी मिलेगा गिफ्ट एक ही को। आप एक गोटी डाल लीजिए। बताइए छोटा या बड़ा? छोटा। आपका क्या नंबर है? 74। टैंडम। बस अब इसके दोहे की 2 लाइनें मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जैसे स्टार्टिंग के बता देती हूँ, आप लाइन पूरी कर दीजिए। दान 4 प्रकार। इसलिए ये वाला श्लोक पूरा कर दीजिए। जिसका नहीं निकला है कुछ भी हमारा मन केसरिया। अब एक रह गया आई क्षेत्र। आई क्षेत्र जी 6 2 मांगते हैं होगी दवा मांगते हैं 8 0 80 जब संगीत सीखा जाके अर्जी लगाई मजा आ गया
चल दिया छोड़ घर बारी कुटुंबी परिवारी तार मुनि माना समझा कब तेरा दर्शन होगा तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू इतना सुंदर होगा दिल से दिल भर के भगवान की इस गाने कोशिश तो करी। मिला मन है मेरा खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज इसने पहली बार भजन गाया है कोई। रंग मारे प्रभु थारा ही रंगमय रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। यह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद पद सुख लीजो। कोटी मजा न देगी बंगला मजा न देगा संयम बगैर प्राणी संयम बगैर प्राणी ये जीवन मजा न देगा कोटी मजा न देगी बंगला मजा न देगा। हाँ। 4 नंबर आ गए हैं, इधर दे दीजिए, नंबर इधर दे दीजिए। अविनाश भैया नंबर दीजिए। जैसे श्री श्याम को चाहा था भक्ति में शबरी ने श्री राम को ध्याया था। अच्छा ऊपर छपना है नीचे 7171 इसका है ऐसे कैसे लगता है चल किसी गया को आप लोगों ने ये तो उठाया है। 6060 और वो 2020 और वो उसका हाथ पर बॉर्डर लगा दिया 6565 चार जने आप वहाँ जंक्शन लगा हुआ है ना वहाँ पे मत लगाना बस बाहर वाला ये लड़कियां